और आइए बात करते हैं बिहार के वोटर लिस्ट विवाद की, क्योंकि सुनवाई जारी है इस मामले में कोर्ट में। क्या आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई कर रही है इस गंभीर मामले पर। हम आधार कार्ड पर सफाई मांगेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के समय पर सवाल उठाए हैं, जो कि निरीक्षण हो रहा है। चुनाव के वक्त ऐसा फैसला क्यों, ये भी सर्वोच्च अदालत की ओर से पूछा गया है। तो बहुत बड़ी बात है जो कि देश की सर्वोच्च अदालत ऐसा कह रही है। प्रतिक्रिया बड़ी है। चुनाव के वक्त ऐसा फैसला क्यों, और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया है कि डॉक्यूमेंट्स में, जो कि लोगों को, जनता को प्रोवाइड करने हैं। हम आधार कार्ड पर सफाई मांगेंगे, और जो निरीक्षण का समय है, जो निरीक्षण कराया जा रहा है पूरे बिहार में वोटर लिस्ट का, और जो जांच पड़ताल चल रही है उसको लेकर सवाल उठे हैं। चुनाव के वक्त ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है, ये सवाल उठाए गए हैं कोर्ट के भीतर। और पीयूष पांडे हमें सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही रुपेश भी हमें बिहार से ज्वाइन कर रहे हैं। रुपेश के पास चले, लेकिन इस वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है ये बताने के लिए पीयूष हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है, हम आधार कार्ड पर सफाई मांगेंगे। तो क्या डॉक्यूमेंट्स पर क्या दलीलें दी गई हैं? क्या आधार कार्ड शामिल नहीं था इसमें? बिल्कुल, देखिए, जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसमें पहले जो आधार है उसको लिस्ट में रखा गया था, और ये भी प्लान था कि आधार से लिंक किया जाएगा, लेकिन लिंकिंग प्रोसेस नहीं किया गया है। तो इस स्थिति में, जबकि तमाम लोगों के पास आधार थे, लेकिन उनके आधार के बेसिस पर जो वोटर आईडी कार्ड बनना था वो नहीं बनाया गया, ये शिकायत याचिकाकर्ताओं की तरफ से जब की गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर हम चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगेंगे। हालांकि इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि जो आधार का मसला है वो अलग है, और चूंकि आधार से नागरिकता स्पष्ट नहीं होती है, तो इसीलिए हमें ये देखना होता है कि जो व्यक्ति है जिसके पास आधार है वो नागरिक है भी या नहीं है। तो नागरिकता के आधार पर ही, अगर व्यक्ति के पास नागरिकता है भारत की, तभी वो वोट देने के काबिल हो सकता है। तब कपिल सिब्बल ने बेंच से ये कहा कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी वोटर पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर वो सूची से, मतदाता सूची से किसी व्यक्ति को हटा रहा है, किसी मतदाता को हटा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो स्पष्ट करे कि अमुक व्यक्ति मतदाता इस देश का नागरिक नहीं है। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और इस मामले पर अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो दलीलें अपनी पेश कर रहे हैं, और अब तक गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल और चुनाव आयोग की तरफ से कई अहम वकील अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं, और सवालों के जवाब पीयूष, मैं इससे पहले रुपेश के पास जाऊं, एक बहुत अहम सवाल कि चुनाव के वक्त ऐसा फैसला क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। बिल्कुल, देखिए निधि, क्योंकि जो फैसला लिया गया 2002 में जब ये प्रक्रिया निभाई गई थी, तब की आबादी में और मौजूदा समय की आबादी में बड़ा फर्क है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि तादाद बहुत बढ़ गई है, आबादी बहुत बढ़ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपने ये थोड़ी देरी से प्रक्रिया शुरू की। सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल चुनाव आयोग से जरूर है, और जब चुनाव आयोग विस्तार से अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगा, तब जरूर ये स्पष्ट करेगा कि आखिर उन्होंने ये प्रक्रिया 24 जून से क्यों शुरू की। बिल्कुल पीयूष, नजर बना के रखिए। अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलें रख रहे हैं, जैसा कि पीयूष जानकारी दे रहे हैं, और ये कार्यवाही चल रही है। पीयूष के पास लौटे, उससे पहले रुपेश के पास जल्दी से चलते हैं। रुपेश, ये मसला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई, लेकिन दो बड़ी बात, एक आधार कार्ड को लेकर और एक वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की है। अभी भी सुनवाई चल रही है, लेकिन देखिए, बिल्कुल सुनवाई चल रही है, और इसमें ये दलील दी जा रही है कि मतदाता की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी नागरिकता साबित करे, लेकिन चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है, उनकी ये जवाबदेही है, ये उनका फर्ज है कि वो ये तय करें कि कोई भी फर्जी मतदाता वोट न दे पाए। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, पूरे सीमांचल के इलाके से जो आंकड़े सामने आए हैं, ये वाकई चिंताजनक है, और आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। लेकिन
चुनाव आयोग के पास ये आंकड़े पहले से मौजूद हैं कि उस पूरे इलाके में 110% आबादी से 110% आधार कार्ड बने हुए हैं, यानी कि फर्जी वोटर्स हैं। और उन फर्जी वोटर्स को हटाना, क्योंकि फर्जी वोटर्स अगर नहीं हटते हैं, सूची से अगर नहीं हटते हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा है कि वो पॉलिसी तय करेंगे। उनके पास आधार कार्ड है और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं आज जो बातें सामने आ रही हैं वो चुनाव आयोग के पास और जो तंत्र है उसके पास ये सूचना है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 लगभग फर्जी वोटर्स हैं। अगर वो फर्जी वोटर्स वोट करते हैं, वो किसके पक्ष में करेंगे, किसके विपक्ष में करेंगे, लेकिन आधार कार्ड लेकर के सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो यहाँ के नागरिक। अगर नागरिकता का आधार कार्ड है, चुनाव देने का भी आधार अगर आधार कार्ड बनेगा, तो इसका मतलब है कि जो आंकड़े, और ये कोई आंकड़ा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, बल्कि ये सरकारी आंकड़ा सामने आ रहा है कि 105% तक आबादी से ज़्यादा उन इलाकों में आधार कार्ड बने हुए हैं। मान लीजिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र की पूरी आबादी अगर 5 लाख है और वहाँ बना हुआ है 5,10,000, तो ये 10,000, और उन्हीं फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए आधार कार्ड को आधार नहीं माना गया है। ये बात समझनी होगी कि आखिर चुनाव आयोग की इतने बड़े ये जो पूरी ये कवायद है, इस कवायद का आधार क्या है। और वो आधार, अगर आधार कार्ड पर ही सवाल है और आधार कार्ड को ही आधार मान लिया जाए, तो इस पूरी कवायद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दलीलें अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्यों ये पूरी कवायद शुरू हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि गहन पुनरीक्षण होता है, लेकिन इतना गहन पुनरीक्षण करने की ज़रूरत बिहार में क्यों आ पड़ी? क्योंकि ये आंकड़े सामने हैं, आंकड़े चुनाव आयोग के पास भी हैं, आंकड़े तंत्र के पास भी हैं, और वो तंत्र ने ये तय किया है कि अगर जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की जो बात होती है कि स्वतंत्र चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, अगर एक इलाके में हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15,000 फर्जी वोटर्स हैं, तो फिर आप ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो कल्पना है, जो परिकल्पना है, उस पर आप कभी भी खड़े नहीं उतर सकते हैं। आप क्राइम रोक सकते हैं, आप जो बोगस वोटिंग है वो रोक सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड और फिर वोटर आई कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम, आधार कार्ड जिनके पास है, जाहिर सी बात है ना सिर्फ वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, बल्कि आधार कार्ड के आधार पर उन्होंने मतदाता पहचान पत्र भी बनाया है और मतदाता सूची में उनका नाम भी है। अब उनको ये कहा जा रहा है कि आधार कार्ड के अलावा आप अपना वो कागजात दीजिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, क्या आपके माता पिता भी वोटर्स हैं कि नहीं, क्योंकि 11 दस्तावेजों के अलावा एक क्लॉज ये भी है कि अगर आप 2003 के बाद भी अगर आपका जन्म हुआ है या पहले हुआ है, लेकिन अगर आपके माता पिता अगर वोटर लिस्ट में हैं, तो आपको कोई कागज नहीं देना होगा। लेकिन जो फर्जी वोटर्स हैं, जो बाद में कहीं से आए हैं, उनके माता पिता वोटर लिस्ट में नहीं होंगे, जाहिर सी बात है कागजात भी नहीं हैं, उनके माता पिता का जन्म स्थान और आवासीय प्रमाण पत्र तो है ही नहीं, वो वोटर लिस्ट में भी उनके माता पिता हैं, वो ये साबित नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ये पूरा जो ये कवायद एक है, तो आज चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही हैं कि नागरिकता साबित करना मतदाता का अधिकार नहीं है, मतदाता की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी नागरिकता साबित करें, लेकिन अगर मैं भारत का नागरिक हूं, तो मुझे चंद सेकंड लगेंगे ये साबित करने में कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं बिहार का नागरिक हूं, मैं पटना का रहने वाला। बिल्कुल रूपेश, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया, लेकिन अगर ये पेचीदगी है तो फिर तो वोटर वेरिफिकेशन के जरिए ही ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी सवाल है, तो अब इंतजार करना होगा कि आखिरी कमेंट्स क्या होते हैं कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। शुक्रिया रूपेश आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है, सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ आता है। और चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव लगातार निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग को क्या जिद है, ये अब सवाल पूछ लिया है तेजस्वी यादव ने। चुनाव आयोग स्थिति क्यों नहीं साफ करता, पार्टी सेल की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग, और आधार को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव ने पूछा है। आधार क्या है, इतने गहनता के साथ निरीक्षण करने का ये सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। तो नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है।